नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। 10 तारीख को सकट चौथ पड़ रहा है माघ का। ये सकट चौथ है पुत्रों की दीर्घ आयु के लिए। इसको गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, पुत्र के दीर्घ आयु के लिए भी जाना जाता है। क्योंकि जिसको ये पुत्र होता है, बेटा होता है, उसी की व्रत है ये। वही महिलाएं व्रत रख सकती हैं। वैसे तो कहा जाता है कि सबको रखना चाहिए, लेकिन बहुत से बहनें पूछते हैं क्या हमारे बेटा नहीं है तो क्या हम व्रत रख सकते? कतई नहीं। जिसको बेटा है वही व्रत रख सकता है, या मन्नत मान करके कि हे गणेश जी हमारे पुत्र हो जाए तो हम अगले साल आपके व्रत चतुर्थी गणेश चतुर्थी का व्रत रखूंगी। तो इसलिए गणेश चतुर्थी का व्रत रखना चाहिए। और ये व्रत एक दिन पहले नहा धोकर सिर धो करके व्रत रखना चाहिए। जब हम सिर धो लें तो हमें लहसुन प्याज का सेवन 2 मीटिंग पहले ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी साल में जो एक बार व्रत आता है तो उसमें लहसुन प्याज खा करके व्रत नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए बड़े सफाई से और बड़े शुद्ध विचार से व्रत रखना चाहिए। और ये व्रत है जैसे काला तिल ले करके गणेश जी का चढ़ाने के लिए, और शकरकंदी गुड़ और तिल चढ़ाया जाता है ये व्रत के। और हर चीज़ 4 चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि चतुर्थी का व्रत है ये, चौथ का व्रत है। तो इसलिए 4 चीज़, 4 शकरकंदी भी होनी चाहिए, 4 गुड़ का पीड़िया बना करके काला तिल मिला करके चढ़ाया जाता है। 4 बत्ती अर्घ देती हैं औरतें, तो 4 बत्ती वाली दिया जला करके ही अर्घ दिया जाता है। दूध के साथ लट बाल निकाल करके लट के साथ अर्घ दिया जाता है। तो इसलिए इस व्रत को हमें बड़े सावधानी पूर्वक से ही रखना चाहिए। ये अपने पुत्रों के दीर्घ आयु के लिए है। पूरा निराजल व्रत रखा जाता है, कहानियाँ सुनी जाती है, गणेश जी को दूर्वा भी चढ़ाया जाता है। बड़े भाव से ये पूजा करा जाता है, क्योंकि ये अपने पुत्र के दीर्घ आयु के लिए महिलाएं और माताएं अपने पुत्रों को जीवित के लिए ही व्रत रखती हैं कि हमारे पुत्र की आयु लंबी हो। इसलिए ये व्रत रखा जाता है। तो इस व्रत को बड़ी सदियों से पुरानी चली आ रही है, इसलिए व्रत को रखना बहुत अति आवश्यक है, जो महिलाएं रखती हैं। कितने लोग ये भी पूछते हैं क्या कि हम व्रत रख सकते हैं, हमारे पुत्र नहीं है? वैसे तो बेटी हो या बेटा व्रत हमारे हिसाब से रखना चाहिए, लेकिन लोग बड़े बूढ़े कहते हैं जब बेटा हो तभी व्रत रखना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए अपने घर में भी पूछना चाहिए कि हमें व्रत रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। हमारे हिसाब से तो रखना चाहिए। 10 तारीख को सकट चौथ पड़ रहा है माघ का। ये सकट चौथ है पुत्रों की दीर्घ आयु के लिए। इसको गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, पुत्र के दीर्घ आयु के लिए भी जाना जाता है। क्योंकि जिसको ये पुत्र होता है, बेटा होता है, उसी की व्रत है ये। वही महिलाएं व्रत रख सकती हैं। वैसे तो कहा जाता है कि सबको रखना चाहिए, लेकिन बहुत से बहनें पूछते हैं क्या हमारे बेटा नहीं है तो क्या हम व्रत रख सकते? कतई नहीं। जिसको बेटा है वही व्रत रख सकता है, या मन्नत मान करके कि हे गणेश जी हमारे पुत्र हो जाए तो हम अगले साल आपके व्रत चतुर्थी गणेश चतुर्थी का व्रत रखूंगी। तो इसलिए गणेश चतुर्थी का व्रत रखना चाहिए। और ये व्रत एक दिन पहले नहा धोकर सिर धो करके व्रत रखना चाहिए। जब हम सिर धो लें तो हमें लहसुन प्याज का सेवन 2 मीटिंग पहले ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि हम कोई भी साल में जो एक बार व्रत आता है तो उसमें लहसुन प्याज खा करके व्रत नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए बड़े सफाई से और बड़े शुद्ध विचार से व्रत रखना चाहिए। और ये व्रत है जैसे काला तिल ले करके गणेश जी का चढ़ाने के लिए, और शकरकंदी गुड़ और तिल
चढ़ाया जाता है ये व्रत के। और हर चीज़ 4 चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि चतुर्थी का व्रत है, ये चौथ का व्रत है, तो इसलिए 4 चीज़, 4 शकरकंदी भी होनी चाहिए, 4 गुड़ का पीड़िया बना करके काला तिल मिला करके चढ़ाया जाता है। 4 बत्ती अर्घ देती हैं औरतें, तो 4 बत्ती वाली दिया जला करके ही अर्घ दिया जाता है। दूध के साथ लट बाल निकाल करके लट के साथ अर्घ दिया जाता है। तो इसलिए इस व्रत को हमें बड़े सावधानी पूर्वक से ही रखना चाहिए। ये अपने पुत्रों के दीर्घ आय के लिए है। पूरा निराजल व्रत रखा जाता है, कहानियाँ सुनी जाती है, गणेश जी को दूर्वा भी चढ़ाया जाता है, बड़े भाव से ये पूजा करा जाता है, क्योंकि ये अपने पुत्र के दीर्घ आय के लिए महिलाएं और माताएं अपने पुत्रों को जीवित के लिए ही व्रत रखती हैं कि हमारे पुत्र की आयुर्दाय लंबी हो, इसलिए ये व्रत रखा जाता है। तो इस व्रत को बड़ी सदियों से पुरानी चली आ रही है, इसलिए व्रत को रखना बहुत अति आवश्यक है, जो महिलाएं रखती हैं। कितने लोग ये भी पूछते हैं क्या कि हम व्रत रख सकते हैं, हमारे पुत्र नहीं है। वैसे तो बेटी हो या बेटा व्रत हमारे हिसाब से रखना चाहिए, लेकिन लोग बड़े बूढ़े कहते हैं जब बेटा हो तभी व्रत रखना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए अपने घर में भी पूछना चाहिए कि हमें व्रत रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। हमारे हिसाब से तो रखना चाहिए।